मणिपुर इंडिया के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है, जो अपनी रिच कल्चर, ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस की वजह से जाना जाता है। हम सबके मन में मनोकामनाएं तो आती है मणिपुर को सुन के कि इस स्टेट को एक बार विजिट किया ही जाए। क्यों? अरे स्टेट की हवा, खाना, पानी, कपड़े इतने खूबसूरत है कि मन करता है अरे जाते ही है यार। पर मणिपुर कंप्लीट केओस में है। सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है करके। Here we come! We are indigenous people! We gonna f*** you all! While she was hiding, the bullet wound shot her son, and he was unconscious. So she had no trigger. I turned back for the last time, and on the road I saw my brother lying on the road covered with blood, and my mother was right beside my brother. How will you feel? How will you think when your sisters and mothers have been paraded naked, being touched so inhumanly in such a barbaric way? India Prime Minister, he talk about Beti Bachao, Beti Parao. Where is the Beti right now? The daughter of Manipur is asking for question. Can he answer the question? Sisters and mothers have been paraded naked. The thing is, they have no place else to go because your house has been burned down. ये सब देखकर मुझे तो ऐसा ही लगा बाहर से कोई इन्वेडर आके मणिपुर में टेररिज्म मचा रहा है। पर बाद में जाके पता चलता है कि मणिपुर में तो एक इंटरनल वॉर हो रहा है। ऐसा क्या हुआ मणिपुर के लोगों के बीच में कि ऐसा एक वायलेटिक बैकग्राउंड डेवलप हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये वॉर हो रहा है मेनली दो तरह के ट्राइब्स के बीच में। एक है कुकी और नागा ट्राइब, जो मेनली क्रिश्चियन है, जिनकी आबादी है 35% पर रहते हैं 90% ऑफ लैंड ऑफ मणिपुर पे। और दूसरी जगह है मैती, जो मेनली हिंदूज़ है, जिनकी आबादी है 65% पर रहते हैं 10% ऑफ लैंड ऑफ मणिपुर पे। ये वॉर मेनली एक ही रीज़न की वजह से हो रहा है, जो है स्केड्यूल ट्राइब स्टेटस। जो कुकी और नागा ट्राइब है, उनके पास पहले से ही एसटी स्टेटस है, जिसकी मदद से वो मणिपुर में कई भी जगह खरीद सकते हैं, जैसे कि हिल रीजन में भी और इम्फाल वैली में भी। पर जो मैतीज़ है, उनके पास ये एसटी स्टेटस नहीं है, इसी वजह से वो सिर्फ इम्फाल वैली में जगह खरीद सकते हैं, ना कि हिली रीजन में। मैती कम्युनिटी एसटी स्टेटस के लिए पिछले कई सालों से मांग कर रही है। इसके लिए वो मणिपुर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे कि हमें भी एसटी स्टेटस में इंक्लूड करे। पर इसको स्ट्रांगली अपोज करते हैं कुकी और नागा ट्राइब। कुकी और नागा ट्राइब का कहना है कि मैतीस के पास ऑलरेडी इतनी पॉलिटिकल पावर है कि इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में से 60 सीट्स में से 46 उनकी है। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, फर्टाइल लैंड है, बेटर एजुकेशन है, जॉब एम्प्लॉयमेंट है। कुछ सेक्शन को तो ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में भी इंक्लूड किया गया। तो अभी एसटी स्टेटस की क्या ज़रूरत है? ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम इतने ईजिली समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें पहले मणिपुर की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो चलते समय में कुछ 200 साल पहले, साल 1824 में, जब ब्रह्मीज एम्पायर कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट पे इन्वेड करके अपना किंगडम बसा रहे थे, तब मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ब्रिटिश के साथ एक अलायंस बनाते, जिससे वो मणिपुर पे अपनी जीत हासिल कर सके। और ऐसा ही कुछ होता है साल 1824 में, जब पहला एंग्लो ब्रह्मीज वॉर होता है। पर जीतने के बाद ब्रिटिश अपने कुछ शर्तें अनाउंस करती है, जिसमें वो कहते हैं कि मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट रहेगा और एक नई लैंड रिफॉर्म पॉलिसी निकालते हैं, जिसमें 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैतीस को दी गई और 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुकीज को। पर इसे सभी नाखुश थे, क्योंकि कुकीज को मेजॉरिटी ऑफ लैंड दी गई थी पर वो इनफर्टाइल थी, जबकि मैतीस को कम लैंड दी थी पर वो फर्टाइल थी और वेल डेवलप थी, और ऊपर से उनको एक एसटी स्टेटस भी दिया गया। ये सब चलता है इंडिपेंडेंस तक।
और साल 1949 में मणिपुर इंडिया के साथ मर्ज करते हैं और अगले 23 सालों के लिए मणिपुर इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी बना रहा। पर उसी पीरियड में मैथीस से उनका एसटी स्टेटस छीन लिया गया क्योंकि उनकी पहले से डोमिनेशन थी और पॉलिटिकल पावर भी पूरे स्टेट पर थी। और वही एसटी स्टेटस कुकीज़ को दिया गया क्योंकि वो पहले से ही डिसएडवांटेज में थी। इतने सालों तक कुकी और मैथीस के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशन बना रहा। वायलेंस कभी भी इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा नहीं, तो इस साल कैसे? साल 2013 से मैथी कम्युनिटी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको भी एसटी स्टेटस में इंक्लूड किया जाए। पर जब ये मामला मणिपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तब कुकी और नागा कम्युनिटी मई के 3 तारीख को एक रैली के जरिए से प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। पर देखते ही देखते इस रैली में हिंसा बढ़ जाता है। उस दिन 3 तारीख को और एक ऐसी घटना घटती है जिसने वायलेंस को और खतरनाक रूप से बदल दिया था। एक मैथी वुमन को गैंगरेप और मर्डर किया गया कुकी कम्युनिटी के द्वारा। ऐसी एक इमेज स्प्रेड की जाती है जबकि वो फेक रहती है, वो पिक्चर रहती है दिल्ली की। As it said, and it was a lie. The victim was not from Manipur, she was from Delhi, and this picture is not even recent, it is from last year, from November 2020. जब तक ये फेक न्यूज़ रिकॉग्नाइज की गई, तब तक मैथी कम्युनिटी ने वायलेंस की शुरुआत कर कुकी कम्युनिटी के घर जला दिए, यहाँ तक कि लोगों को खुलेआम जान से मार दिया और 2 मासूम वुमेन्स को नेकेड परेड करा और गैंग रेप करके उनका मर्डर किया। और इस वीडियो ने हमारी आंखें खोल दी कि मणिपुर में एक्चुअली हो क्या रहा था। उन 2 महीनों तक मणिपुर के लोगों की आवाज़ हम तक अनसुनी रही। इसमें मीडिया ने भी उनका जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। ये है जो आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क से आपके उस जगह पर पहुंचाती है जहां पर आपका प्रेमी रहता है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में है। सीमा हैदर को लेकर कई खबरें बाहर आती रही हैं। Titans will not defend the title. Question on everyone's mind is who is going to win IPL 2023 now? सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर, उसकी तो पूरी हिस्ट्री और कुंडली निकाल दी। कौन सी टीम इस बार आईपीएल जीतेगी ये तक प्रेडिक्ट कर लिया। और मणिपुर का क्या? मणिपुर के लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वी वांट प्रेसिडेंशियल रूल, सीएम एन बीरेन सिंह को निकालो। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल हटाना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन और रशिया का वॉर सॉल्व कर सकते तो खुद के इंटरनल अफेयर्स नहीं संभाल सकते। 1949 में मणिपुर के साथ मर्ज करते हमने उनको ये तो वादा कर लिया हम उनके लोग, अधिकार, संस्कृति की रक्षा करेंगे। क्या हम वो वादा रखने में नाकामयाब हुए? उसी तरह उस महिला रेसलर को न्याय दिलाने में, और हर एक पिता जो अपने बेटी के साथ हुए गलत के लिए कोर्ट में लड़ता है। उस वायरल वीडियो के वजह से हम सबकी तो आंखें खुल गई और ये भी पता चल गया कि गवर्नमेंट और मीडिया ने उनका जॉब ढंग से नहीं किया। पर हम ज़रूर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, नहीं तो 160 लोगों की मौत व्यर्थ जाएगी। धन्यवाद।